भाई लोग, मेरा नाम मौज़म फ़ारूकी है। आप भी बोलता हूँ कि हर वीडियो में अपना नाम ज़रूर बताता हूँ, इस वजह से ताकि आप लोगों को जो है ना मेरा नाम याद हो जाए। तो और आप देख रहे हैं मेरा देसी बैंकर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा आप लोगों के साथ, और वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। तो सबसे पहले तो अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि यार प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो जल्दी से इसको कवर करते हुए आपको बताता चलूँ कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर डायरेक्टरशिप होती है। ठीक है जी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की जो डायरेक्टरशिप होती है वो सिर्फ उसकी जो शेयर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो शेयर्स की होल्डिंग होती है, वो खाली उनके डायरेक्टर्स के बीच में होती है। लेट सपोज कि मैं और मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो मैंने 4 फ्रेंड्स वो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हम 4 से 5 फ्रेंड्स ने एक कंपनी फॉर्म की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसकी जो शेयर होल्डिंग सिर्फ हम 4 या 5 लोगों के पास है, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब मेरी कंपनी का शेयर आप या कोई तीसरा बंदा नहीं ले सकता। अच्छा, दूसरी ऑन द अदर हैंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो होता है उसकी शेयर होल्डिंग या जो उसकी जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक भी ले सकती है, और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, जिसकी जो शेयर की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। इन देसी वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, और उसकी आप शेयर जो होती है उसकी लोकल मार्केट में, जो कि इक्विटी मार्केट होती है, उसमें ट्रेडिंग हो रही होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है कि आप किसी भी बैंक या ब्रांच में जाके अपना अकाउंट पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं। नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड ब्रांचेस में खुलते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो अपना कॉर्पोरेट अकाउंट चलाती हैं, तो वो किसी भी बैंक के कॉर्पोरेट यूनिट के अंदर अपने अकाउंट को ऑपरेट करती हैं। तो जो नॉर्मली जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो यही होती हैं जनरली हर बैंक के अंदर। सबसे पहले CNICs ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं हमें उनकी CNICs चाहिए होंगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी तमाम डायरेक्टर्स की, ठीक है ना जी। अच्छा, पोर्टेबल बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी होती हैं ब्रांचेज या बैंक के पास। वो डायरेक्टर जिनके पास टाइम नहीं है या वो थोड़ा मसरूफ रहता है बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस की चीज़ों के अंदर, वो नहीं आ सकते बैंक या नहीं विजिट कर सकते, तो पोर्टेबल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होती है। वो डिवाइस होती है, अब आपसे बैंक का टाइम लेगा और आपके पास आके आपकी प्रीमिसेस पे जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर सकता है। थर्ड, आपकी अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट आपके बिजनेस लेटर हेड के ऊपर चाहिए होगी। तमाम डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स होंगे आपके अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट के ऊपर, आपके लेटर हेड पे होगी जो, और उसमें अपनी कंपनी की सील या आपकी जो स्टैम्प होती है वो भी लगी होगी, राउंड या स्क्वायर जो भी स्टैम्प होगी। अच्छा, इस अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो तमाम डायरेक्टर्स रिक्वेस्ट करेंगे बैंक के मैनेजर को या बैंक को कि जी हम अपना एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट खोलना चाहते हैं, जिसका नेचर ऑफ बिजनेस ये है, लाइक अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई कॉल सेंटर है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी XYZ कंपनी है, वो अपना नेचर ऑफ बिजनेस, अपनी अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट और कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं वो इसके अंदर मेंशन करेंगे। अच्छा, नॉर्मली जो अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी जो रिक्वेस्ट मैं समझता हूँ वो किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये हो सकती है कि उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी उसमें मेंशन कर देते हैं कि जी हम आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर आवर अकाउंट ओपनिंग। अच्छा, उसके बाद होती है आपकी बोर्ड रेजोल्यूशन। डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है अक्सर उसको बोर्ड की मीटिंग कहा जाता है। तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है जी। उसके अंदर वो बैंक को एड्रेस नहीं होती, लेकिन ये कि वो बोर्ड्स की आपस की एक मीटिंग के अंदर उनके बोर्ड की मीटिंग्स होते हैं या बोर्ड की मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है उनकी बिजनेस लेटर हेड के ऊपर कि जी इट हैज़ बीन रिजॉल्व कि जी हमने अकाउंट खोलना है XYZ बैंक की इस ब्रांच के अंदर, और हमारी कंपनी का जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इस तरह की होंगी कि जी 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं या एनी 1 डायरेक्टर कैन साइन द अकाउंट ऑपरेशंस। इसके अंदर जो होता है वो बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर जो कम से कम पॉइंट्स कवर किए जाते हैं वो ये होते हैं जी कंपनी की किस लोकेशन के ऊपर ये बोर्ड की मीटिंग हुई है, नंबर 1। नंबर 2, हमने किस स्पेसिफिक बैंक की इस स्पेसिफिक ब्रांच में अकाउंट खोलना है। नंबर 3, उस रेजोल्यूशन के अंदर ये भी लिखा होता है जी हमारी अकाउंट ऑपरेशन जो होगी, अकाउंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो होंगी
वो किस तरीके की होंगी कि दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं या एनी वन डायरेक्टर कैन ऑपरेट द अकाउंट, तो वो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर्स म्यूचुअल कंसेंट। फॉर्म ए, फॉर्म 29 एंड फॉर्म 2। फॉर्म ए जो होता है वो एनुअल रिटर्न होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। उसके अंदर वो एनुअली SECP जो होती है, देखिए रेगुलेटर होता है, हर इंडस्ट्री का एक रेगुलेटर है। बैंक्स का रेगुलेटर स्टेट बैंक है, कंपनीज का रेगुलेटर SECP है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एनुअली जो है कंपनी एक रिपोर्ट सबमिट कराती है, जिसके अंदर उसका शेयर स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसकी ऑडिट की डिटेल्स होती हैं, डायरेक्टर्स की डिटेल्स होती हैं, कोई चेंजिंग होती है डायरेक्टरशिप में, शेयर स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वो इन्फॉर्म करते हैं ऑन एन एनुअली बेसिस, वो जमा होता है। फॉर्म ए ओरिजिनल जमा हो जाता है, कॉपी के ऊपर SECP का जो रजिस्ट्रार होता है वो अपना स्टैम्प लगा के वो कॉपी वापस कर देता है। तो वो चाहिए होती है फॉर्म ए। फॉर्म 29। फॉर्म 29 जो होता है, इसके अंदर कंपनी की डायरेक्टरशिप्स होती हैं कि जी हमारी शेयर होल्डिंग कितने डायरेक्टर्स के पास है, उनका नाम, NIC नंबर, एड्रेस, वल्दियत, और जो सब्सक्राइबर्स होते हैं। किसी कंपनी में ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर्स हो, सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, वो सिर्फ शेयर होल्डिंग के हद तक होते हैं, या उनको आप स्लीपिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते कंपनीज के अंदर, उनका ताल्लुक सिर्फ उनके प्रॉफिट से होता है। तो डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर की डिटेल्स भी मौजूद होती हैं फॉर्म 29 के अंदर, ठीक है। फॉर्म 2 जो होता है, वो फॉर्म 2 जो होता है एक्चुअली इसके अंदर आपकी जो न्यूली फॉर्म कंपनीज होती हैं उनके पास फॉर्म 29 या फॉर्म ए नहीं होता, तो वो फॉर्म 2 प्रोवाइड करती हैं। जो न्यूली फॉर्म कंपनीज होती हैं, कंपनी रजिस्ट्रार में फॉर्म 2 इशू करता है, उसके अंदर तमाम उनकी डिटेल्स मौजूद होती हैं, क्योंकि फॉर्म ए फॉर्म 29 के अंदर मेंशन होती है। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो अलग कॉन्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। इसके अंदर मेमोरेंडम के अंदर जो होता है वो कंपनी का रजिस्टर्ड नेम होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, कंपनी की जो उनके जो इनका एक स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली जो उनका पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं वो उस मेमोरेंडम में लिखे होते हैं। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए होता है। आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर प्योरली जो उस कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं वो उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कंपनी का एंटिटी, लाजमी सी बात है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेल कर रही है, बिजनेस कर रही है, और बिजनेस कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसके ऊपर टैक्स होगा, और वो टैक्स फाइल करती होंगी या पे करती होंगी, तो उसका एक एनटीएन नंबर होगा, तो कंपनी का एनटीएन लाजमी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है SECP एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है उस कंपनी को कि जी ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है, इस डेट को, इस मंथ को, इस ईयर पे हमने इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया है विद द नेम, जो भी नेम है वो नेम मेंशन होता है उसके अंदर, और इस हमले एक तरीके का कंपनी के लिए लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है कि जी हाँ ये रजिस्टर्ड कंपनी है और हुकूमत की नॉलेज में है, तो ये SECP प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ये 9 चीज़ें जो हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सेम है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफरेंट होता है, या प्राइवेट लिमिटेड के अलावा हमें एक डॉक्यूमेंट और चाहिए होता है, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सिर्फ हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स के लिए चाहिए। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये है कि जी उस कंपनी का शेयर कब रजिस्टर्ड हुआ टॉप 100 में या स्टॉक एक्सचेंज में, या लिस्टेड कब हुआ, कि इस कंपनी के शेयर कब लिस्टेड हुए हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर उसकी डिटेल्स होती हैं, और वो कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये चाहिए होता है खाली हमें पब्लिक लिमिटेड के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकैप कर देता हूँ जल्दी से। सिग्नेचर्स ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट और बिजनेस लेटर हेड ड्यूली साइन स्टैम्प, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे बिजनेस लेटर हेड के अंदर, जी हमारे ये डायरेक्टर्स, इनके CNIC नंबर है और उनके इन्वेस्टमेंट सिग्नेचर्स ये हैं, ये हमारी कंपनी के ऑथराइज डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होती है, उसके अंदर तमाम डायरेक्टर्स मिलकर एक रेजोल्यूशन की एक मीटिंग करते हैं, उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास की जाती है कि हमें इस बैंक की इस ब्रांच के अंदर अकाउंट खोलना है, हमारी अकाउंट की ऑपरेटिंग सेक्शंस ब्ला ब्ला होंगी, जो भी होंगी, मतलब एनी वन डायरेक्टर या 1 फ्रॉम ग्रुप A एंड 1 फ्रॉम ग्रुप B, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, 6 डायरेक्टर्स है तो 3 एक ग्रुप में रख दिए, 3 दो एक ग्रुप में रख दिए, तो ग्रुप वाइज भी डिवाइड कर देते हैं।
फॉर्म ए, फॉर्म 29, फॉर्म 2 चाहिए होता है, मैंने आपको बता दिया है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, कंपनी का एनडीए चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, और अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए। तो भाई ये एक प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की अकाउंट ओपनिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, चूँकि मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताते रहें, अपने राय से आगाही करते रहें, मुझे इनबॉक्स करें कि आपको मज़ीद और बैंकिंग के अंदर क्या चीज़ों में मुश्किलात आ रही है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके लिए अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।